नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के उन आरोपों का कड़ा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की स्थिति और विकास के बारे में सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल की तुलना करते हुए कहा कि तब बिहार में विकास की स्थिति बहुत खराब थी, जबकि अब राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वैसे अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किस तरीके से निशाना साधा, आप एक बार खुद सुनिए इस वीडियो में। किन हालातों में तेजस्वी जी को पहले पूरे बिहार की राजनीति का अर्थशास्त्र का कखा गगा समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इनको बिहार मिला, केंद्र से क्या समर्थन उनके पिताजी के कार्यकाल, माताजी के कार्यकाल में था, अभी के समय में अभी के कार्यकाल में क्या समर्थन केंद्र सरकार दे रहा है, कैसे बिहार के बजट को हम लोगों ने बढ़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया, कैसे सड़कों का निर्माण हुआ। हमको याद है कि कभी कभी कहीं एक ठो पुल बनता था तो पूरे बिहार में होता था कि वहाँ पर पुल बन रहा है, बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब कहाँ पुल बन रहा है, कितने पुल बन रहे हैं, किसी को कोई याद भी नहीं है। आज भी हमारा विकास दर देश के विकास दर से ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो इनके पिताजी माताजी के कार्यकाल में था और अभी का पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए। गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन उस समय कितना होते थे, अभी कितना होते हैं वो निकाल लीजिए। सिंचित भूमि उस समय कितनी थी, अभी कितनी हुई है वो निकाल लीजिए। बिहार का बजट उस समय कितना था, अभी कितना है वो निकाल लीजिए। खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का बजट कितना था उस समय, अभी कितना है निकाल लीजिए। समझ में इनकी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। तो पढ़ भी लें, दिक्कत तो है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना चाहिए, कम से कम किसी से पढ़वा के ही समझना चाहिए। बदहाली की जो स्थिति का कह रहे हैं उनको समझना चाहिए। क्या परिस्थिति थी, कैसे डॉक्टर का पलायन हो गया बिहार में, बिजनेसमैन कैसे व्यापारी भाग गए, कैसे यहाँ के इंजीनियर को अगवा किया जाता था, 118 नरसंहार कैसे हो गए, इस प्रदेश में जेल ब्रेक 2-2 कैसे हो गया, सब समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद इस पर बोलना चाहिए। इसमें कोई सरकार का निर्णय है क्या? ये तो लोगों को भड़पा रहे हैं ना, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता में एक जिसको बोलते हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंत सिंह का पूरी मामला न्यायालय में था, न्यायालय ने निर्णय किया, उसमें नीतीश कुमार को न लेना है न देना है। हमारी सरकार को उससे क्या मतलब है? हमारी सरकार को क्या मतलब? क्या हमारे पीपी ने जाके रिकॉर्ड उठाई है? क्या हमारे पीपी ने विरोध नहीं किया? क्या हमारे पीपी ने उनके खिलाफ में आर्गूमेंट नहीं किया? ये तो मामला जारी है, जाकर के न्यायालय से निकालिए ना, मेरे पीपी ने क्या आर्गूमेंट किया है। न्यायालय ने निर्णय किया है, न्यायालय ने निर्णय किया, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने इसके अलावा जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना की शुरुआत की, जबकि कांग्रेस अपने शासित राज्यों से इसे लागू नहीं कर रही है। अशोक चौधरी ने इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने का भी कारण बताया, जिसमें जातीय गणना पर सहमति न बन पाना प्रमुख कारण था। वैसे आप खुद सुनिए इस वीडियो में पहले अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। वो तो जब इंडिया गठबंधन बना और जातीय गणना पर कंसेंसस नहीं हुआ इंडिया गठबंधन में, नीतीश जी को इंडिया गठबंधन छोड़ने का एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि जब बॉम्बे में जब बैठक हो रही थी इंडिया गठबंधन के, इन्होंने प्रस्ताव दिया कि ये एजेंडा में शामिल करिए कि सरकार बनेगी, हम जातीय गणना कराएंगे, लेकिन लोग कंसेंसस नहीं बना पाए। ममता बनर्जी जी विरोध कर दी उसमें, जिसके कारण नीतीश जी को लगा कि जिस पॉलिटिकल कास्ट के लिए हम आए हैं, जिस बड़े तबके के लिए हम आए हैं, उस तबके का हम हित ही नहीं कर पाएंगे यहाँ। उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा, ये बड़ा मुद्दा था। अब आज राहुल गांधी जी जातीय गणना पर बोल रहे हैं, तो हमको लगता है कि बोलने से बेटर है, कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए। बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। मतलब जिसको बोलते हैं राजनीतिक समझ आई देर से आई, अच्छी बात है। हम तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 4.5 साल। अति पिछड़ों का कोई यहाँ पर प्रकोष्ठ भी नहीं था बिहार में। पहली बार अति पिछड़ों की बैठक हमने किया। पाल थे एक MP ऑल इंडिया के अध्यक्ष, उनको बुला करके हमने बैठक किया और प्रकोष्ठ का गठन किया। अब कम से कम जातीय गणना की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो बड़ी आबादी है वो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के लिए आप देश में करना चाहते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक है, क्या नाम है आपका, जहाँ जहाँ छोटे और बड़े राज्य हैं, उन राज्यों में आपको कौन रोका है? जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में किया, वैसे आप भी करिए।
वैसे बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर है। देश में सबसे अधिक गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बिहार में है। तेजस्वी ने बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार का हाथ बताया था, लेकिन अब तेजस्वी के उस बयान पर अशोक चौधरी ने पलटवार कर दिया है। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को पहले बिहार के बारे में और ज्ञान लेने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।